हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम फ्रीडम फाइटर यानी कि स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा दिए गए जितने भी इम्पोर्टेंट स्लोगन्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से लगभग सभी एग्जाम में आते हैं। तो बिना देर की हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला स्लोगन देखते हैं हम। गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये स्लोगन किनके द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है ये स्लोगन दिया गया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और सुभाष चंद्र बोस जो है वो एक फ्रीडम फाइटर थे और इन्होंने जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। और जितने भी आज़ाद हिंद फौज में सैनिक थे उनसे इन्होंने ये कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला स्लोगन देखते हैं हम। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा शहीद भगत सिंह। शहीद भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन दिया था। और शहीद भगत सिंह जो थे वो एक फ्रीडम फाइटर थे और इन्हें 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। और 23 मार्च को जो है हर एक साल शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भगत सिंह के साथ सुखदेव और राजगुरु, इनको भी फांसी हुई थी। ये तीनों को एक साथ फांसी हुई थी इस डेट को। अगला स्लोगन देखते हैं हम। डू और डाई, करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था और इन्होंने जो है ये नारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्विट इंडिया मूवमेंट। इसमें हुआ क्या था कि जैसे ही ये भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था उसके बाद सारे जो बड़े नेता थे इंक्लूडिंग महात्मा गांधी, इनको जेल में डाल दिया गया था। तो महात्मा गांधी ने भारत की जनता को ये नारा दिया था कि करो या मरो। अगला स्लोगन देखते हैं हम। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान जो स्लोगन है वो किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान नारा दिया था। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे ये हिंदी लिटरेचर के कवि थे, मतलब कि हिंदी साहित्य के ये कवि थे और इन्हें फादर ऑफ हिंदी लिटरेचर भी कहा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला स्लोगन देखते हैं हम। बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। ये नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने यह नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का मतलब इनका यह था कि वैदिक संस्कृति को अपनाने के लिए ये कह रहे थे। और दयानंद सरस्वती जो थे ये एक सोशल रिफॉर्मर थे, यानी कि एक समाज सुधारक थे और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। अगला स्लोगन देखते हैं हम। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा और झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये जो स्लोगन था ये किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा श्यामलाल गुप्ता। श्यामलाल गुप्ता ने ये स्लोगन दिया था, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और श्यामलाल गुप्ता जो थे ये भी एक पोएट थे, कवि थे और इन्हें जो है प्रसाद इनका निक नेम है जिनसे इन्हें जाना जाता है। तो ये ऑप्शन में आपको प्रसाद भी अगर दे तो आप इसको टिक कर लीजिएगा। अगला स्लोगन हम देखते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये स्लोगन किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल ने जो है ये स्लोगन दिया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और ये भी एक फ्रीडम फाइटर थे। अगला स्लोगन हम देखते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये स्लोगन किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल जो थे ये भी एक पोएट थे और इन्होंने ये स्लोगन दिया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगला स्लोगन हम देखते हैं। आराम हराम है। आराम हराम है का स्लोगन किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ये स्लोगन दिया था, आराम हराम है। एक्चुअली इसमें कंफ्यूजन होता है इस स्लोगन में। जनरली हमें लगता है कि महात्मा गांधी ने ये दिया था, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अगला स्लोगन हम देखते हैं। भारत छोड़ो। भारत छोड़ो जो स्लोगन है वो किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो जो है स्लोगन दिया था और ये 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, उसके समय में इन्होंने दिया था। अगला स्लोगन देखते हैं हम। जय जगत। जय जगत का जो नारा है ये किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा विनोबा भावे। विनोबा भावे जो थे ये एक एडवोकेट थे, वकील थे और इन्होंने जो है ये जय जगत का नारा दिया था। और विनोबा भावे जो थे ये महात्मा गांधी के फॉलोअर थे और ये अहिंसा में विश्वास रखते थे। अगला स्लोगन हम देखते हैं। टोटल रिवॉल्यूशन, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण।
जयप्रकाश नारायण ने जो है संपूर्ण क्रांति यानी टोटल रिवॉल्यूशन का नारा दिया था। अगला स्लोगन हम देखते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज का मतलब क्या होता है? सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब कि स्वयं का शासन। तो स्वयं का शासन मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था। अगला स्लोगन हम देखते हैं, अब भी जिसका खून न खौला खून नहीं वो पानी है, जो देश का काम न आया बेकार वो जवानी है। ये नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा चंद्रशेखर आजाद। और चंद्रशेखर आजाद जो थे ये एक फ्रीडम फाइटर थे और इन्होंने जो है अपने आप को गोली मार दी थी, यह कहकर कि मैं जो है अंग्रेजों को अपने आप को नहीं सौंपूंगा, इससे अच्छा है कि मैं अपनी जान खुद ले लूं। अगला स्लोगन हम देखते हैं, खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है। ये जो स्लोगन था ये किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खां ने जो है ये स्लोगन दिया था, खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है। अगला स्लोगन हम देखते हैं, जय जवान जय किसान। ये स्लोगन किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने जो है ये जय जवान जय किसान का स्लोगन दिया था। और ये कब दिया था? ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये 1965 में जब वार हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो उसमें जो है इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री ने ये स्लोगन दिया था जय जवान जय किसान का। अगला स्लोगन हम देखते हैं, मारो फिरंगी को। ये स्लोगन किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा मंगल पांडे। मंगल पांडे ने जो है ये स्लोगन दिया था मारो फिरंगी को। और फिरंगी का मतलब यहाँ क्या है? ब्रिटिशर, अंग्रेज के बारे में इन्होंने कहा है। और मंगल पांडे ही थे जिन्होंने 1857 की लड़ाई का जो है बिगुल इन्होंने ही फूका था। और 1857 की लड़ाई को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, मतलब स्वतंत्रता की पहली लड़ाई। अगला स्लोगन देखते हैं हम, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का नारा जो है वो किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय ने जो है ये सत्यमेव जयते का नारा दिया था। अगला स्लोगन हम देखते हैं, वंदे मातरम। वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? तो ये थे बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है वंदे मातरम का नारा दिया था। और ये वंदे मातरम जो है एक पोयम था, ठीक, और इन्होंने ही लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और ये 1870 के आसपास इन्होंने ये लिखा था। और 1882 में एक बंगाली नोवेल था जिसका नाम था क्या? आनंद मठ। और आनंद मठ भी किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही लिखा था। उस आनंद मठ में इन्होंने ये वंदे मातरम जो पोयम है उसमें इंक्लूड कर दिया था। और एक चीज में ध्यान रखिए कि ये जो वंदे मातरम है ये पहली बार किसके द्वारा गाया गया था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था पहली बार। और ये 1896 में गाया गया था। किसमें? इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था कलकत्ता में, उसमें जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने ये पोयम गाया था वंदे मातरम। और ये जो सेशन हुआ था ये 1896 में हुआ था कलकत्ता में, ठीक। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो रहीमतुल्लाह एम सयानी जो थे इसके प्रेसिडेंट थे। तो ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला स्लोगन हम देखते हैं, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। ये जो है नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है ये नारा दिया था जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। और जय जवान और जय किसान केवल पूछे तो ये लाल बहादुर शास्त्री थे। मैंने अभी आपको ये कवर कर दिया कि जय जवान जय किसान जो है वो लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में जब इंडिया और पाकिस्तान का वार हुआ था उस समय उन्होंने ये दिया था। लेकिन इसमें अगर जय विज्ञान जुड़ जाए तो ये अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। अगला और लास्ट स्लोगन देखते हैं हम, डोंट टेक रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री बिकॉज इफ यू फेल इन द सेकेंड मोर लिप्स आर वेटिंग टू से दैट योर फर्स्ट विक्ट्री वाज जस्ट लक। इसका मतलब ये हुआ कि पहला विक्ट्री के बाद आप रेस्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर दूसरे काम में आप फेल हो जाते हैं तो बहुत सारे लिप्स ये कहने के लिए तैयार हैं कि आपका जो पहला विक्ट्री था वो आपका लक था, ना कि आप उसके काबिल थे। तो इसका आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम ने जो है ये कोट बोला था। तो होप आपको सारे स्लोगन याद हो गए होंगे। एग्जाम में इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसलिए आप सारे स्लोगन्स को याद रखिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।